सिद्ध योग में आपका स्वागत है। हम आप सबके लिए ऑनलाइन योग कक्षाएं आयोजित कर रहे हैं जो अंग्रेजी और हिंदी दोनों भाषाओं में उपलब्ध हैं। हम प्रत्येक दिन सुबह 5 बजे से रात 10 बजे तक 12 अंग्रेजी और 4 हिंदी की कक्षाओं के साथ आपके लिए उपस्थित हैं, ताकि आपको प्रत्येक दिन सही समय पर योग का अभ्यास करने में सुविधा हो। ये 2 सप्ताह एक ऐसा समय है जिसमें आप शामिल होकर अपने जीवन में एक सकारात्मक परिवर्तन का अनुभव कर सकते हैं, वह भी बिल्कुल मुफ्त में। दोस्तों, क्या आपको पेट पर आगे की तरफ बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा फैट जमा है? आपके शोल्डर्स जॉइंट बहुत ज़्यादा स्टिफ हैं, आपके हिप्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं और आप अपने हिप्स की टोनिंग करना चाहते हैं। साथ ही साथ आपके नेक के अराउंड बहुत ज़्यादा स्टिफनेस रहती है, आपकी लंग्स कैपेसिटी बहुत ज़्यादा कम है, बहुत ज़्यादा बैठकर काम करने की वजह से आपके शोल्डर्स ड्रॉप हो गए हैं, बैक हंच हो गई है और आप अपनी इन सारी समस्याओं को दूर करना चाहते हैं। तो आज हम आपको बताएंगे एक ऐसे आसन के बारे में जिसका कि नाम है विपरीत नौकासन। ये आपको हेल्प करेगा आपकी इन सारी समस्याओं को दूर करने में। इसके अलावा ये आपको और भी ज्यादा बेनिफिट देगा, जो कि हम आपको इसके अभ्यास के साथ बताएंगे। तो दोस्तों, मैं अतुल मिश्रा सिद्ध योगा से आपका स्वागत करता हूं। तो चलिए दोस्तों, अपने विपरीत नौकासन रिवर्स बोट पोज का अभ्यास शुरू करने से पहले हम लोग इसकी कॉन्ट्रा इंडिकेशंस को समझ लेते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको पेट पर हाल ही में कोई सर्जरी हुई है या फिर आपको लोअर बैक से रिलेटेड कोई इंजरी है, हिप जॉइंट से रिलेटेड कोई इंजरी है, शोल्डर से रिलेटेड कोई इंजरी है, या फिर आपको डायबिटीज की समस्या है या फिर सर्वाइकल की समस्या है, तो आपको इस आसन का अभ्यास करने से बचना है या फिर कुछ सावधानियों के साथ आपको इस आसन का अभ्यास करना है। तो जो सावधानियां आपको बरतनी है वो हम आपको अभ्यास के दौरान बताएंगे। बाकी अगर आपको इनमें से कोई समस्या है तो आप इस आसन को अवॉइड करें। तो चलिए अब हम शुरुआत करते हैं अपने आसन के अभ्यास की। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था शुरुआत में कि ये आसन पेट के बल पर लेटकर करने वाले आसनों की कैटेगरी में आना है। तो इस आसन का अभ्यास शुरू करने के लिए सबसे पहले हमें अपने पेट के बल लेट जाना है। पेट के बल पर लेटकर करने वाले जो भी आसन है उन सभी का अभ्यास हम प्रोन पोज से शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम प्रोन पोज की पोजीशन में आ जाएंगे, पैरों को मिलाएंगे, दोनों हथेलियों को अपनी बॉडी के साइड से रखेंगे, एड़ी और पंजे मिले हुए रहेंगे, आपका जो फोरहेड माथा है वो मैट पर रहेगा। अब धीरे से हमें अपने दोनों हाथों को बॉडी के साइड से सामने की तरफ लेके आना है, दोनों हथेलियों को शोल्डर लाइन में रखेंगे। अब हमें क्या करना है कि दोस्तों, विपरीत नौकासन करने से पहले हम इसकी हाफ वेरिएशन कर लेंगे, क्योंकि बिगिनर्स को हाफ वेरिएशन के साथ ही इस आसन की शुरुआत करनी है, क्योंकि ये आसन आपकी लोअर बैक पर प्रेशर डालता है, आपकी कोर मसल पर भी प्रेशर डालता है, इसलिए इसकी हाफ वेरिएशन से ही आपको स्टार्ट करना है। और जो बिगिनर की हाफ वेरिएशन है उसको आप शुरुआत में ब्लॉक की मदद से भी कर सकते हैं। तो दोस्तों, हमें करना क्या है, हमें दोनों हाथों के नीचे ब्लॉक्स को इस तरीके से रख लेना है। तो आपको 2 ब्लॉक्स लेनी है, दोनों ब्लॉक्स को एक लाइन रखेंगे और अपनी हथेलियों को, ध्यान रहे आपकी फिंगर्स को यूज नहीं करना है, हमें अपनी हथेलियों को इस तरीके से रखना है। आपकी जो फिंगर्स हैं वो ऊपर की तरफ रहेंगी, तो आपको अपनी पाम से हथेलियों से सपोर्ट लेनी है। ओके, उसके बाद अपने फोरहेड को पहले मैट पर रखेंगे, फिर धीरे से अपने फोरहेड और राइट लेग को ऊपर की तरफ इस तरीके से उठाना है। एक लेग को उठाएंगे, राइट वाली को, और ब्रीथ इन ब्रीथ आउट। तो जब आप इस आसन का अभ्यास कर रहे होंगे तो आपको ध्यान अपना जो है अपनी लोअर बैक पर ले जाना है। आपको लोअर बैक पर प्रेशर फील होगा, आपको अपनी ब्रीथिंग को होल्ड नहीं करना है अगर आप बिगिनर हैं, क्योंकि आपका पेट जो है इस आसन के अभ्यास में प्रेस होता है। तो हो सकता है कि आपको अपनी ब्रीथिंग होल्ड करनी पड़े शुरुआत में। अगर आपका पेट बहुत ज्यादा बढ़ा हुआ है तो आपको बहुत ज्यादा दिक्कत होगी, बट आपको ट्राई करना है कि आपकी जो ब्रीथिंग है वो कंटिन्यू रहे, आपको अपनी ब्रीथिंग को होल्ड नहीं करना है इस आसन के अभ्यास में। वापस आने के लिए श्वास छोड़ते हुए फोरहेड को नीचे लेके आएंगे और अपने दाएं पैर को नीचे मैट पर वापस रख देंगे। जिस तरीके से हमने राइट से किया है उसी तरीके से हम लेफ्ट से करेंगे, एड़ी और पंजे को मिला लेंगे। श्वास भरते हुए अपने फोरहेड और लेफ्ट लेग को एक साथ ऊपर की तरफ उठाएंगे, पाम से सपोर्ट लेंगे ब्लॉक पर, टो जो है वो पॉइंटेड रहेगा, दोनों नी स्ट्रेट रहेंगे, और इस तरीके से आपको इस आसन के अभ्यास में थोड़ी देर के लिए रुकना है। आपको अपनी फेशियल मसल्स को रिलैक्स रखना है, फेशियल मसल पर आपको कोई भी कॉन्ट्रैक्शन नहीं देना है, स्ट्रेस नहीं लेना है इस आसन के अभ्यास में। श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे नीचे। अगर आप अपने पैरों को नहीं उठा पा रहे हैं तो शुरुआत में आप इस आसन का अभ्यास
केवल अपनी अपर बॉडी को उठाकर भी इस तरीके से कर सकते हैं। अगर आपके पास ब्लॉक्स नहीं है तो आप इस आसन का अभ्यास की हाफ वेरिएशन कैसे करेंगे, आपको अपने दोनों हाथों को सामने की तरफ रखना है। आप राइट हैंड और लेफ्ट लेग को श्वास लेते हुए ऊपर की तरफ अपोजिट, राइट हैंड और लेफ्ट लेग को इस तरीके से ऊपर उठाएंगे, होल्ड करेंगे थोड़ी देर के लिए। पाम को आप फेसिंग टू द ग्राउंड कर सकते हैं या फिर फेसिंग टू द साइड कर सकते हैं इस तरीके से। तो जिस तरीके से हमने राइट हैंड और लेफ्ट लेग से किया उसी तरीके से हम लोग लेफ्ट हैंड और राइट लेग इनहेल करते हुए श्वास भरते हुए ऊपर की तरफ, आप इस तरीके से भी इस आसन का अभ्यास कर सकते हैं एज अ बिगिनर, अगर आपके पास ब्लॉक्स नहीं है तो अभी आपने देखा कि हमने इस आसन का अभ्यास हाफ वेरिएशन की है, यानी कि हमने एक हाथ और एक लेग से इस आसन का अभ्यास किया है। विद ब्लॉक हमने केवल अपनी लेग्स को अप किया था, विदाउट ब्लॉक्स हमने अपने वन हैंड और वन लेग को रेज किया है। अभी हम इस आसन का अभ्यास अपनी दोनों लेग्स को उठाकर करेंगे, बट अभी हम यहाँ ब्लॉक्स का भी यूज करेंगे। अपनी दोनों पाम्स के नीचे ब्लॉक्स को रखेंगे और फोरहेड को मैट पर रखेंगे। ये भी इस आसन की फुल वेरिएशन है, बट ये इस आसन की सपोर्टिंग वेरिएशन है। तो इसमें हम फुल वेरिएशन कर रहे हैं, बट हम अपनी पाम्स को जो है सपोर्ट दे रहे हैं ब्लॉक से, जिससे कि आपकी बैक पर बहुत ज्यादा प्रेशर ना आए। श्वास लेते हुए इनहेल करते हुए अपने फोरहेड और दोनों लेग्स को एक साथ ऊपर की तरफ उठाएंगे। तो पहले श्वास को बाहर छोड़ेंगे, फिर इनहेल एंड अप। तो इस तरीके से आपको ध्यान रखना है कि दोनों पैरों को जितना हो सके उतना मिला के रखें। अगर आपको बैक पर बहुत ज्यादा प्रेशर फील हो रहा है तो आप अपने पैरों को थोड़ा सा खोल सकते हैं। अगर आपको प्रेशर बहुत ज्यादा फील नहीं हो रहा है, आप अपनी बैक पर और प्रेशर डालना चाहते हैं, तो आप अपने दोनों पैरों को आपस में मिला सकते हैं। इस तरीके से पाम से सपोर्ट रखेंगे, फिंगर्स को ऊपर की तरफ रखना है, पाम सपोर्टेड रहेंगी, चिन को आप करेंगे। श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे नीचे की तरफ ब्लॉक्स को साइड कर देंगे। तो जैसा कि आपने देखा कि इस आसन का अभ्यास अभी हमने हाफ वेरिएशन और सपोर्टिंग वेरिएशन की है। अब हम इस आसन के पूर्ण अभ्यास की तरफ जाएंगे। तो इस आसन के पूर्ण अभ्यास से आपका जो पेट का बढ़ा हुआ फैट है वो कम हो जाता है। आपको जो भी बैक से रिलेटेड प्रॉब्लम है, आपको लोअर बैक में बहुत ज्यादा जकड़न रहती है या फिर आपको साइटिका की समस्या है, तो उस कंडीशन में ये आसन आपको बहुत ज्यादा हेल्प करेगा। अगर आपके शोल्डर्स बहुत ज्यादा स्टिफ है तो आपके शोल्डर्स की फ्लेक्सिबिलिटी इस आसन के अभ्यास से बढ़ेगी। और इस आसन के फाइनल पोज में जब आप आते हैं तो आपकी हिप मसल्स जो हैं और आपकी जो हैमस्ट्रिंग मसल्स हैं वो कॉन्ट्रैक्ट होती हैं, तो आपकी हिप्स की बहुत अच्छी टोनिंग होती है। खास करके लेडीज में उनके हिप्स बहुत ज्यादा लूज हो जाते हैं, बढ़ जाते हैं, तो वो जो हिप्स जो है वो लटक जाते हैं, तो वो अच्छे नहीं लगते हैं। तो अगर आप इस आसन का अभ्यास करते हैं तो उससे आप अपने हिप्स की टोनिंग कर सकते हैं और अपने हिप्स को बहुत ही अच्छी शेप में ला सकते हैं। तो अब हम करते हैं इस आसन की फुल वेरिएशन। हाथों को सामने की तरफ रखेंगे, श्वास लेते हुए दोनों हाथ, दोनों पैर और अपना फोरहेड, नोज, चिन, चेस्ट एक साथ ऊपर की तरफ उठाएंगे। तो इनहेल, इस तरीके से आपको रिवर्स बोट पोज का अभ्यास करना है। आप चाहें तो फिंगर्स को लॉक करके भी रख सकते हैं, आप चाहें तो अपनी पाम्स को ओपन करके रख सकते हैं, पैरों में हल्का सा गैप दे सकते हैं, चाहें तो पैरों को मिलाकर भी इस आसन का अभ्यास कर सकते हैं। बट सबसे जरूरी चीज जो है कि इस आसन के अभ्यास में आपको अपनी ब्रीथिंग को कंटिन्यू रखने का ट्राई करना है, आपको अपनी ब्रीथिंग को होल्ड नहीं करना है इस आसन के अभ्यास में। तो जब आप फुल पोज में हैं तो जिस तरीके से आप आए थे उसी तरीके श्वास छोड़ते हुए दोनों पैर, दोनों हाथ और फोरहेड को वापस मैट पर लेके आएंगे। फिर हम लोग मकर आसन की पोजीशन में इस तरीके से रिलैक्स करेंगे। अब धीरे से बैठने की पोजीशन में आएंगे। तो दोस्तों ये हमने किया विपरीत नौकासन, रिवर्स बोट पोज का अभ्यास, यानी कि हमने बोट की पोजीशन बनाई थी बट हमने रिवर्स किया था। तो जैसा कि आपने देखा हमने इस आसन की बिगिनर वेरिएशन भी बताई कि अगर आप कंप्लीट बिगिनर हैं, पहली बार इस आसन का अभ्यास कर रहे हैं तो किस तरीके से करना है, नेक्स्ट स्टेप आपको क्या करना है, ये सारी जानकारी हमने आपको दी है। और शुरुआत में आप इस आसन का अभ्यास 2 से 3 बार कर सकते हैं और हर राउंड में आप इस आसन के अभ्यास में 20 से 30 सेकेंड तक आप रुक सकते हैं। ध्यान रखना है खाना खाने के बाद भी इस आसन का अभ्यास नहीं करना है, इस आसन का अभ्यास आपको खाली पेट ही करना है। और दोस्तों मैं आशा करता हूं कि इस जानकारी के साथ आप इस आसन का अभ्यास अच्छे से कर पाएंगे एज अ बिगिनर और इसके ज्यादा से ज्यादा बेनिफिट आप लोग ले पाएंगे।
तो आप करिए विपरीत नौकासन का अभ्यास। हम आपसे जल्दी ही मिलते हैं एक नए आसन के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।